सो दिस इज़ द पार्ट 2। हमने पहले पढ़ा था रूट, स्टेम, लीफ। अब हम करेंगे फ्लावर। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर हमारे पास क्या होता है? फ्लावर एक ऑर्गेनाइज स्पोरोफिल होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, क्योंकि इसके अंदर गैमीट और एम्ब्रियो जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम नेसेसरी वॉल्स होते हैं, पेटल और सेपल इसके एक्सेसरी वॉल्स होते हैं। थैलेमस की बात करेंगे, सो दिस इज़ द एडिबल पार्ट इन एप्पल। ठीक है, थैलेमस के ऊपर बहुत सारे नोड्स लग जाते हैं, तो वो क्या कंसिडर किया जाता है? एज एन रिड्यूस्ड शूट। कैसे कंसिडर किया जाता है? एज एन रिड्यूस्ड शूट। अगर हम बात करें सेपल, पेटल और टेपल के बारे में, सेपल के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। तो हमने कैसे याद करा? SRK। के से क्या हुआ? कैलिक्स। के से क्या हुआ? कैलिक्स हुआ। ठीक है, सेपल के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। सी से रिप्रेजेंट करेंगे, आई एम रियली सॉरी, SRK की बात आ रही है ना, के से कैलिक्स होता है। के से क्या होता है? कैलिक्स होता है। पेटल वाले को करेंगे कोरेला, सी से। पेपल को करेंगे पेरियांथ के ग्रुप से। अगर ये फ्री है तो हो जाएगा पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस एंड पॉलीफाइलस। और अगर ये फ्यूज है तो हो जाएगा वहाँ पे गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, गैमोफाइलस। राइट। उसके बाद हमने बात करी कि एस्टिवेशन के बारे में बात करेंगे। एस्टिवेशन 4 तरह की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी या पैपिलिन्यूशियस। वेवलेट की बात करें तो वेल कौन होता है? कैलोट्रोपिस। वेल कौन होता है? कैलोट्रोपिस। सब लगे हुए होते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो डायग्राम्स है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। ट्विस्टेड एक के बाद होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड कौन होती है भाई? ट्विस्टेड होती है लेडीज़। लेडीज़ को क्या पसंद है? कॉटन। लेडीज़ को क्या पसंद है? कॉटन। दूसरी बात करेंगे हम इम्ब्रिकेटेड, तो इब्राहिम ने गुलमोहर पे केस कर दिया, तो इब्राहिम पता लग गया, इम्ब्रिकेटेड, गुलमोहर एंड केस आ जाएगा। और पैपिलिनोशियस वाले के अंदर क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड या बेसिलियम बोल देंगे। 2 लेटरल विंग्स होती है, 2 इंटीरियर फ्यूज होती है पेटल की, जैसे हम कील बोलते हैं। ये पी बीन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? पी बीन के अंदर। हमने ना बात करी थी स्टिप्यूल के बारे में। नियर द स्टेम होगा, 2 इन द नंबर होगा, प्रोटेक्शन करेगा, ग्रीन कलर का होगा। राइट। और अब हम बात करेंगे पेडिसल के बारे में। पेडिसल के बारे में होता क्या है? पहले एक हमारा ब्रांच होता है, ब्रांच के साथ जुड़ा होता है पिडंकल। क्या जुड़ा होता है? पिडंकल। पिडंकल और फ्लावर के बीच में एक स्टॉक होता है, जिसे बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल क्या होता है? स्टॉक दैट कनेक्ट्स द फ्लावर टू पिडंकल, ये होता है पेडिसल। प्रेजेंट है तो बोलेंगे पेडिसिनेट, अगर नहीं है तो बोलेंगे ससाइल। क्या बोलेंगे? ससाइल। अब रिड्यूस्ड लीफ है, ये भी क्या है? एक रिड्यूस्ड लीफ है, जिसे ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, पेडिसल के अंदर होता है 1 नंबर होता है, हेल्प इन पॉलिनेशन, और किसी भी कलर का ये हो सकता है। अगर किसी फ्लावर के अंदर है ब्रैकेट प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ब्रैकेट, और अगर नहीं है तो बोलेंगे ई ब्रैकेट। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा फिलामेंट होगा। एंथर फर्टाइल होगा, फिलामेंट स्टेराइल होगा। एंड्रोशियम अगर फ्यूज़ कर रहा है सेपल के साथ तो बोलेंगे एपीफाइलस। क्या बोलेंगे? सॉरी, अगर एंड्रोशियम फ्यूज़ कर रहा है पेटल के साथ तो एपीपेटलस बोलेंगे। ठीक है, एपीपेटलस के एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर। ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर, ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर, डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर आएगा। अगर वो टेपल के साथ करें, मतलब पेरियांथ के साथ करें, तो एपीफाइलस क्या जाएगा? एपीफाइलस लिली एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर वो गाइनस या गाइनोशियम के साथ करें तो आएगा गाइनोएंड्रस, जिसके अंदर एग्जाम्पल होगा कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस 3 जगह आ चुका है, गाइनोएंड्रस के अंदर आया है, एक हमारा ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑपोजिट फाइलोटेक्सी के अंदर आया गुआवा और कैलोट्रोपिस, और एक हमारा वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर आया कैलोट्रोपिस। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर एंड्रोशियम जो है अगर वो फ्यूज़ कर जाएगा पेटल के साथ तो एपीपेटलस हो जाएगा, जो कि ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर में होगा। अगर वो पेरियांथ के साथ हो जाएगा तो एपीफाइलस हो जाएगा, जो कि लिली में होगा, कैलोट्रोपिस में होगा। अगर वो एंड्रोशियम के साथ चल जाए तो गाइनोएंड्रस होएगा। अगर वो किसी के साथ ना करे, खुद में ही हो जाए, खुद में ही हो जाए तो एडल्फस लगता है। क्या लगता है? एडल्फस, मोनो एडल्फस, डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। तो क्या आएगा? तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? चाइना पिए नींबू। क्या आएगा? चाइना पिए, चाइना रोज पी एंड सिट्रस हमारे एग्जाम्पल आ जाएगा। अब डाइडाइनमस क्या होता है? डाइडाइनमस होता है कि 2 बड़ी 2 छोटी, डाइडाइनमस सल्विनी आ जाएगा, और मस्टर्ड आ जाएगा 4 बड़ी 2 छोटी, टेट्राडाइडिनमस
मस्टर्ड के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा। गाइनोशियम में बोल रहे हैं एक कार्पल हुआ तो मोनोकार्पलरी, एक से ज़्यादा हुआ तो पॉलीकार्पलरी। ठीक है, पॉलीकार्पलरी भी 2 होती है, एक होती है एपोकार्पस, एक होती है सिनकार्पस। अलग अलग कौन होते हैं, अलग अलग होते हैं मदर। अलग अलग कौन करती है, मदर करती है। मिस्टीरियल के अंदर क्या आ जाएगा, फूल आ जाएंगे। रोज़ हो गया, लोटस हो गया। सनफ्लावर साथ साथ रहने की बात कौन करता है, पापा करते हैं, तो पापावर आ जाएगा। पापा को क्या पसंद है, क्यूकुम्बर, ठीक है, लेडी फिंगर, मस्टर्ड, लेमन, टोमेटो ये सब पसंद है तो वो उसमें आ जाएंगे। पोजीशन ऑफ ओवरी की बात करते हैं तो पेरी में तो हमारे पास आएगा प्लम, पीच, रोज। ठीक है, हाइपो के बारे में बात करेंगे। हप, वैसे बोलते हैं ना कि हट तू तो खाता नहीं है, देख चाइना मस्त ब्रिंजल खा रहा है। हट तू तो खाता नहीं है, चाइना मस्त ब्रिंजल, तो हट हाइपो हो जाएगा, चाइना मस्त ब्रिंजल खा रहा है तो चाइना मस्त ब्रिंजल हो जाएगा। एपी क्यों ये आएगा, एपी रे क्यों गई, क्या आएगा, एपी रे क्यों गई, तो एपी रे क्यों गई, एपीफेलस के अंदर हो जाएगा तुम्हारा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, क्यूकम्बर एंड गुआवा, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो अगर रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा आएगा मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोमॉर्फिक ही रेडियल सिमेट्री होता है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अगर तुम बात कर रहे हो जाइगोमॉर्फिक बायोसिमेट्री के बारे में, पी बीन ग्लूमोहर केसिया, पी बीन ग्लूमोहर केसिया, तो बेसिकली जो तुम्हारे इम्ब्रिकेटेड और पैपिलिनोशियस के एग्जाम्पल्स थे उसके पी बीन थे, और इम्ब्रिकेटेड के कैसे और ग्लूमोहर थे, ये सारे क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल। और एसिमेट्री के अंदर एक एग्जाम्पल आएगा विच इज़ कीना, एक एग्जाम्पल आएगा विच इज़ कीना। और जो फ्लावर होते हैं वो ट्राई, टेट्रा, पेंटामेरस, तीनों तरह से हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होना प्लेसेंटा के अंदर, अरेंजमेंट होना प्लेसेंटा का, ओव्यूल का, सीड का एक ओवरी के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्लेसेंटेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट होना प्लेसेंटा, ओव्यूल, सीड, ओवरी के अंदर। ठीक है, मार्जिनल मटर हो जाएगा, एक्साइल वाला एक्सिस पे हो जाएगा, जैसे कि टमाटो, लेडी फिंगर, चिली, चाइना रोज। पराइटल वाला पपाया के अंदर होता है, लेकिन अगर फॉल सेप्टम बन गया तो वो मस्टर्ड और आर्चिमोन के अंदर भी हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास एक जिसे हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल, जो सेंटर के अंदर होगा, डायंथस और प्राइमोस। और मोस्ट एडवांस बेसल वाला होता है जिसके अंदर फूल आ जाएंगे, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि फ्लावर का अरेंजमेंट होना फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, तो रेसमोस साइमोस हो जाएगा, इसका तुम्हें पता ही होना चाहिए। एक्रोपेटल वाला रेस लगा रहा है तो एक्रोपेटल एक्सिस पे रुकेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होंगी, बेस आ जाएगा, सॉलिटरी हो जाएगा और तुम्हारा लिमिटेड ग्रोथ होंगी। अच्छा, अब जो हमने बात करी है फाइलोटेक्सी का, वो क्या होता है, अरेंजमेंट होना लीफ का, जिसमें हमने ऑल्टरनेट, अपोजिट और वॉल की बात करी थी। फिर हमारे पास आता है एस्टिवेशन, अरेंजमेंट होना पेटल और सेपल का। फिर हमने बात करी थी अरेंजमेंट होना प्लेसेंटा का, ओव्यूल का, सीड का एक ओवरी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करी थी प्लेसेंटेशन के बारे में। तो ये था हमारा फ्लावर, इसके बाद हमारा सीड और फ्रूट बचा है, वो करके हम इसे फिनिश करेंगे। अब हम बात करेंगे सीड के बारे में। सीड क्या होता है, देखो जो इंटेगमेंट लेयर्स होते हैं, बीच में जो सेल्स होता है, इनको मिलकर तुम्हारा ओव्यूल बनता है। जब इसकी फर्टिलाइजेशन तो बनती है तो तुम्हारी सीड बनती है। सीड के अंदर क्या होता है, ऐसे करके सीड होएगा। ठीक है, उसके अंदर ऊपर होएगा एंडोस्पर्म जो 3N होएगा, नीचे होएगा एम्ब्रियो जो कि 2N होएगा। ठीक है, एंडोस्पर्म की जो लेयरिंग होती है, तो मोटी मोटी बात करें सीड के अंदर 2 चीज़ होती है। सीड की कोट होता है जो कि आउटर वाला होएगा, आउटर वाला टेस्ला होएगा, अंदर वाला टेगमेन होगा। और इसके अलावा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस लेयर। एंडोस्पर्म जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बन रहा है, तो वहाँ पे कोकोनट वाटर हो जाएगा। लेकिन अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस हो गया तो वहाँ पे कोकोनट का वाइट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। अगर वो सारा ही खत्म हो गया, एल्ब्यूमिनस हो गया, तो वहाँ पे आएगा एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक आ जाएगा। तो बोलेंगे BMW सुपर कार हवा में गई, तो BMW से मतलब क्या आएगा, BMW SCR सुपर कार, BMW सुपर कार। बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, केस्टर, राइस एल्ब्यूमिन के अंदर आ जाएगा। और अगर जो नहीं बची तो आएगा BGP, बी से बीन, जी से 2 जाएगा ग्राम और ग्राउंड, और पी से हो जाएगा पी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जब डेवलपमेंट होता है तो फंक्शनल मेगास्पोर जो ऑब्टेन होता है वो कहाँ से होता है, वो न्यूसेलस से होता है, जिसके अंदर पेरिस्पर्मिक और नॉन पेरिस्पर्मिक अगर सारा न्यूक्लियस, न्यूसेलस अगर सारा कंज्यूम हो गया तो आएगा तो
कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया तो वहाँ पे बचा ही नहीं, तो नॉन पेरिस्पर्मिक आ गया और फिर भी बच गया तो तुम्हारा पेरिस्पर्मिक सीड आ गया। पेरिस्पर्मिक सीड अगर बच गया तो पेरिस्पर्मिक स्पीड है, एंडोस्पर्म बच गया तो एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। तो पेरिस्पर्मिक में ब्लैक पेपर और बीट आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं डायग्राम के बारे में, तो जो एम्ब्रियो 2n होता है वो डाइकॉट में कैसे होता है, मोनोकॉट में कैसे होता है। डाइकॉट के अंदर 2 कोटिलेडन्स हो गए, ठीक है। ऊपर प्लेम्यूल होगा, नीचे रेडिकल होगा, ऊपर वाला एपिकोटाइल होगा, नीचे वाला हाइपोकोटाइल होगा। वहीं अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो वहाँ पे एक ही कोटिलेडन होता है, जो एक कोटिलेडन होता है उसको टैलम बोलते हैं, ठीक है। और जो रिड्यूस होता है उसे एपिब्लास्ट बोलते हैं, रिड्यूस्ड कोटिलेडन। ऊपर वाला कोलेप्टाइल होता है, नीचे वाला कोलेराइजा होता है, ठीक है। कोलेप्टाइल कोलेराइजा होता है स्मॉल एम्ब्रियो जो होता है, स्मॉल एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ ग्रूव विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एंडोस्पर्म, ठीक है। मोनोकॉट्स बोल रहे हैं, मोनोकॉट्स जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकॉट्स जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्किड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये जो है ना BMW सुपर कार हवा में रह गई, ये है एल्ब्यूमिनस की। अभी भी कुछ रह गया एल्ब्यूमिन का पार्ट, तो एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर हो जाएगा। नॉन एल्ब्यूमिनस की कुछ बचा ही नहीं है, सारा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। BGP आएगा, क्या आएगा, BGP आएगा। सो दैट वाज अबाउट द सीड। लास्ट बचा है विच इज़ फ्रूट, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कवर करा था रूट, स्टेम, लीफ। इस वाली में हम कवर करेंगे फ्लावर, सीड, फ्रूट, और इसे नेक्स्ट में हम कवर करेंगे फैमिलीज। तो हमारा लास्ट बचा फ्रूट।